सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। यह एक गुण आदमी को महान बनाता है। आज का जो अनमोल विचार है यही है मित्रों। वो चलते हैं, जानते हैं कौन सा एक गुण है। और उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे आज 3 नियम के बारे में। अगर आपने इन 3 नियमों को जान गए और अपने जीवन में उतार लिए तो दोस्तों 100% आप पे मान के चलिए, आज के बाद आपको कोई बीमारी नहीं होगी। पूरी जिंदगी में आपको एक टैबलेट नहीं लेना पड़ेगा। और अगर आपको कोई बीमारी है भी, आज से इन नियमों का आपने पालन करना शुरू कर दिया और ये 3 नियम को अपना लिया और इसी 3 नियम पे पूरा हमारा जीवन डिपेंड है, तो दोस्तों आज के बाद वो सारी बीमारियां कुछ दिन में आपका शरीर स्वतः ठीक कर लेगा, स्वतः ठीक कर लेगा। इसीलिए हम इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं दोस्तों, ये लोग अब कर रहे हैं, लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इसलिए आप लोग भी मित्रों स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होइए और इन नियमों का पालन करिए और इन नियमों को जानिए। इसलिए सभी मित्रों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, कहीं पे जरा भी मिस्टेक मत करिए। आधा अधूरा ज्ञान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए ज्ञान पूरा लीजिए और ज्ञान को बढ़ाइए। फिर मित्रों इस जानकारी को, आज सभी मित्र से निवेदन है, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। जितना आपके जानने वाले लोग हैं उन लोगों तक पहुंचा दीजिए। सब लोग स्वस्थ रहें और निरोग रहें। आज इस वीडियो को हम पूरे कॉन्फिडेंस से बना रहे हैं और पूरी मेहनत से बना रहे हैं। वीडियो कुछ भी हो सकती है, 10 मिनट की हो सकती है, 20 मिनट की हो सकती है, तो आप पूरा हमारे साथ बने रहिए, समय निकाल के पूरा वीडियो को देखिए। तो चलिए पहले उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उस गुण को सीख लेते हैं जो हमारे जीवन को महान बनाता है। दोस्तों बुद्ध के समय बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और बौखलाए स्वर में बोला, जमींदार राम सिंह ने मेरा अपमान किया है, जमींदार राम सिंह ने मेरा अपमान किया है, आप अभी चलें, उसे सबक सिखाना होगा। बुद्ध ने देखा उनका शिष्य इस समय क्रोध में है, उत्तेजित है। फिर बुद्ध थोड़ी देर रुके और बुद्ध बोले, प्रियवर, सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती है। तुम इस बात को भुला दो। जब प्रसंग भुला दोगे तो अपमान कहाँ बना रहेगा। शिष्य ने कहा, उसने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया था, उसने आपको भी अपशब्द बोला था। आप अभी चलिए तो सही, आपको देखते ही वह शर्मिंदा हो जाएगा और क्षमा मांग लेगा। इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मेरी आत्मा को संतुष्टि हो जाएगी। बुद्ध कुछ विचार करके बोले, अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य राम जी के पास चलकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे तुम्हारे मन को संतुष्टि मिल जाए, तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाए। शिष्य ने आतुर होकर कहा, चलिए, नहीं तो रात हो जाएगी गुरुवर, जल्दी चलिए। बुद्ध ने कहा, रात आएगी तो क्या, रात के पश्चात दिन भी तो हो जाएगा, दिन भी तो आएगा। आज रात होगी, कल दिन होगा। यदि तुम वहां चलना आवश्यक ही समझते हो तो मुझे कल याद दिलाना, कल हम चलेंगे। दूसरे दिन बात आई गई हो गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरे दिन बात आई गई और हो गई। शिष्य अपने काम में लग गया और बुद्ध अपनी साधना में लीन हो गए। दोपहर होने पर बुद्ध ने शिष्य से पूछा, आज राम जी के पास चलना है। शिष्य ने कहा, नहीं, मैंने जब कल घटना के बारे में फिर से विचार विमर्श किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। अब राम जी के पास चलने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचे तो हमारे भीतर की कटुता समाप्त हो जाती है। शिष्य बुद्ध का आशय समझ गया, उनके प्रति नतमस्तक हो गया। दोस्तों
इस छोटे से उपदेश में कितना बड़ा रहस्य छिपा है, शायद आप समझ गए हो। आज यही पूरे समाज की है। अगर आप किसी को एक शब्द कहते हो, वह तुरंत रिटर्न 10 शब्द आपको कहेगा और उसी में बात बढ़ती जाती है और आदमी को उस समय गुस्सा आ जाती है और वही गुस्सा, पल भर का गुस्सा आदमी की पूरी जिंदगी को बर्बाद और तबाह कर देता है, बर्बाद और तबाह कर देता है। तो दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या सीख मिली, आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है नहीं, इस उपदेश से हमारे जीवन में कुछ बदलाव आएगा और दूसरे के जीवन में भी बदलाव आ सकता है, तो मित्रों इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, जरूर शेयर करिएगा। सबका जीवन सुधरे, सबका भविष्य सुधरे, यही तो भगवान महात्मा बुद्ध की इच्छा थी। चलिए उनकी इच्छाओं को पूरा करें। तो दोस्तों चलिए आज जानते हैं वो कौन से 3 नियम हैं जिसे अपनाकर हम पूरी लाइफ टाइम जब तक चाहें जी सकते हैं। जी हाँ, जी सकते हैं। ना तो मित्रों आपके पास बुढ़ापा आएगा, ना तो कोई बीमारी आएगी, लेकिन इन नियमों को आपका पालन करना होगा। और इन्हीं नियमों पर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, हमारे शरीर का निर्माण हुआ। मेरा शरीर क्या है? हमारा शरीर मिट्टी का है, हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन हम अपने शरीर के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं। तो हमारा शरीर सबसे पहले जानते हैं किससे बना है और वो कौन से 3 नियम है, कौन से 3 नियम है। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्व 3 दोष से बना है, 5 तत्व 3 दोष, और 5 तत्व 3 दोष एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे के अंतर्गत आते हैं। तो 3 दोष कौन से हैं? पहला है वात दोष, वात दोष। और जब आपके शरीर का वात दोष बिगड़ता है तो आपके शरीर में 80 प्रकार की बीमारियां होती, यानी शरीर की 80% बीमारियां वात दोष को बिगड़ने से होता है। और ये जो वात दोष है, ये दोस्तों आपका वात दोष से जब आपका बिगड़ता है तो कितनी बीमारियां होती हैं, जरा इससे भी जान लीजिए। इसके कौन कौन से लक्षण हैं? जब आपका वात दोष बिगड़ा, पेट फूलना, दर्द, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढकारें, एसिडिटी। तो दोस्तों ये सारी चीजें, अब ये सारी चीजें किसके हैं? पित्त दोष के हैं। अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूद बूद कर पेशाब होना, पथरी होना, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धात गिरना, शुक्राणु की कमी, बाझपन, खून जाना, लिकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत निकलना, कैसा भी सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी कम या ज्यादा आना। ये किसके लक्षण? ये सारे पित्त दोष के लक्षण है। और ये पित्त दोष कब होता है? ये पित्त दोष और पित्त रोग आपका होता है दोपहर के खाने में। ये डिपेंड करता है आप दोपहर में क्या क्या खा रहे हैं, कौन सी चीजें खा रहे हैं। अगर एक दोष उत्पन्न हो गया तो शरीर में 15% बीमारियां होती। पित्त दोष गड़बड़ होने से आपके शरीर में 15% बीमारियां होती है। कौन सी बीमारियां होती है आप जान चुके हैं, छोटी मोटी तो बहुत सारी बीमारियां। अब आता है आपका वात दोष, वात रोग। ये वात रोग कब होता है? वात रोग सुबह के खाने से होता है। इस सुबह के अब वात रोग के कौन कौन से लक्षण हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, वो भी आज जान लीजिए। तो आप खुद जान जाएंगे कि ये सच में यार ये सारी बीमारियां तो खुद बीमारियों की जड़ हम हैं। ये वात रोग में अगर आपका गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर की 80% माने रखता है, और 15% पित्त दोष है, 85% हो गया, 80 पे 95% हो गया, और 5% कफ दोष से होता है। तो चलिए वात दोष के लक्षण हम जान लेते हैं। 80 प्रकार की वात, 80 प्रकार की वात, 7 प्रकार की बुखार, घुटना, कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, संधिवात, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर शरीर कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं पे भी दबाने पर गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्री में लूचपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर, एकांत में रहना, ये सारे किसके लक्षण हैं? ये वात दोष के लक्षण। इतनी सारी बीमारियां, 80% बीमारियां वात दोष से होती हैं।
अब क्या खाना चाहिए क्या नहीं वो बाद में बात करेंगे, पहले तीनों दोष के बारे में आप समझ लीजिए। दो दोष जान गए, वात दोष, पित्त दोष। अब आता है कफ दोष। अब कफ दोष के क्या क्या लक्षण है और ये शाम के खाने पर डिपेंड करता है। कफ दोष के लक्षण है दोस्तों, बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, एलर्जी, इस्नोफीलिया, नजला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु भय, हार्ट अटैक के लक्षण, सांस फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर के लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर में पेशाब करना, शरीर से बदबू आना, मुंह, लीवर, किडनी, सूजन, सेक्स इच्छा की कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, सुजाग, कान, शरीर का फूल जाना, गर्भनली का चौक हो जाना, कमजोरी आदि। एक कफ रोग के, कफ नाम से ही समझ गए इतने सारे कफ रोग के लक्षण हैं। आप समझ गए 100% बीमारी इन तीन दोष के कारण आता है। आपको इन तीन दोषों को जान गए और इन तीन दोषों को कैसे खत्म किया जाता है आप वो जानते हैं। अगर इन तीन दोष को आप हटा दिए तो दोस्तों आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और उसके बाद हम जानेंगे प्रकृति के नियम जो आप अपनाना है। तो दोस्तों पहला क्या है आप जान गए, बात रोग क्या होता है, बात रोग के लक्षण क्या है। अब हम जानते हैं बात रोग कैसे उत्पन्न होता है। ये आपका सुबह के खाने से होता है। तो सुबह के खाने में आपको क्या क्या नहीं खाना है। सुबह का खाना आपका जो होना चाहिए सात्विक, स्वादिष्ट, पौष्टिक होना चाहिए और इसमें बीन्स, दालें वगैरह होनी चाहिए। अब हमें क्या क्या नहीं खाना है वो भी आप जान लीजिए। ये तीनों दोष के कारण यही है जो आज आपको नहीं खाना है। आज अभी लिस्टेड कर लीजिए, आज के बाद ये नहीं खाना है। दोस्तों आपको पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। तो आपको चलिए बात दोस्त में क्या नहीं खाना, आपको खाना नहीं है खाना खाते समय कभी भी पानी नहीं पीना। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो खाना पचेगा नहीं, वो खाना सड़ जाएगा। अब जब खाना सड़ता है तो आपके शरीर में 100 तरह की बीमारियां होती हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी। फिर आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास आएंगे। डॉक्टर क्या करेगा, आपको पेंटाप्राजोल की दवाएं दे देगा, कुछ एंटासिड देगा। आज के ज़माने में सबके घर पेंटाप्राजोल पड़ा होगा, पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल। अब पेंटाप्राजोल के साथ कॉम्बिनेशन की भी पड़े होंगे, पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल लिसुल्फ्राइड, पेंटाप्राजोल लियोफिप्लाइड, पेंटाप्राजोल, डोम्पेरिडोन, या इस ग्रुप की दवाएं पड़ी हैं। और सब लोग 24 घंटे में एक खाते हैं, भैया गैस फ्री रहते हैं हम खाते हैं। लेकिन ये नहीं चाहते कि किस कारण से हो रहा उस कारण को हटा दो। तो हमको पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल या एंटासिड सिरप पीने की क्या जरूरत है। लेकिन कारण को नहीं हटाएंगे, बस दवाएं खाते रहेंगे। और इन दवाओं का क्या साइड इफेक्ट है पता नहीं है। इन दवाओं का जो साइड इफेक्ट है मित्रों, जिस दिन आप जान जाएंगे ना, दांतों तले उंगली दबाएंगे। इस सारी ग्रुप की जो दवाएं हैं सब नुकसान करती, दवा कोई भी है, एलोपैथ दवा सब नुकसान करती है। तो दोस्तों ये आपको हटाना होगा, आपको ध्यान देना होगा। खाना खाते समय पानी नहीं पीना, उसका भी रीजन है। जब आप खाना खाते हैं तो खाना आपके पेट में जाता है और आपके पेट में क्या अग्नि बनती है, जिसे हम एसिड खाते हैं। और यही एसिड खाने को पचाती है, यही एसिड खाने को गलाती है। और हमारे पेट में कुछ ऐसे रस पाए जाते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं, जो रस और एंजाइम, वही एंजाइम हमारे खाने को मिल करके खाने को पचा देती है। तो दोस्तों ये एसिड सबसे पहले तुरंत जैसे आप खाना खाते हैं, आपके पेट में जैसे वो खाने का निवाला गया, एसिड बनना शुरू हुआ और यही एसिड उस खाने को गलाती है, उस खाने को पचाती है। अब आपने आधा पेट खाना खाया, आधा पेट खाना खाने के बाद जैसे ही आपने आधा गिलास पानी पिया तो खाना क्या हुआ, वो एसिड बनना बंद हो गई। एसिड बनना बंद हो, वो खाना वैसे का पड़ा रह गया। फिर आपने पूरा खाना खाया, पूरा खाना खाने के बाद फिर आपने पानी पी लिया, तो जो पूरा खाना आपने खाया है वो खाना वैसे का पड़ा रह गया, एसिड बनना बंद हो गई। अब नहीं तो मामूली तौर पे जो आप खाना खाते हैं 2.5 से 3 घंटे में पच जाता है, तो यही खाना पड़ा रहेगा, फिर 8 से 10 घंटे में पचेगा। जब खाना जितने लेट पचेगा उसमें सड़न करेगा, बदबू करेगा, और सड़न गैस से एसिडिटी होगी, आपका पेट फूलेगा, कब्ज होगी, फिर तरह तरह की बीमारियां होंगी, आप जान ही रहे। तो इसलिए खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। और याद रखिएगा, आपका खाना पचने की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है। इसी मुख से, ये बहुत अहम रोल है, इसी मुख से खाने की प्रक्रिया शुरू होती है। खाने को जितना मुंह में दांत है उतनी बार चबाना चाहिए। आपके मुंह में 32 दांत है,
तो जब भी खाना खाइए उसे 32 बार चबाइए। जब उस खाने को आप 32 बार चबाएंगे तो आधा 80% खाना आपके मुंह में पच गया, 20% खाना आपके पेट में पचता है। और मुंह में पचना सबसे ज़रूरी है 80%, इसलिए ये मुंह से आपके लार सलाइवा निकलती है और यही रस जो लार सलाइवा निकलती है यही खाने को पचाती है। तो दोस्तों इसलिए जब भी खाइए आराम से बैठ के खाइए, 32 बार चबाइए। अब पानी नहीं पीना है, खाना खूब चबा चबा के खाना, ये हो गया। अब कुछ चीज़ें आपको नहीं, जब भी खाना खाइएगा पानी मत पीजिएगा, खाना और पानी दोनों एक साथ मत रखिएगा, दोनों में 2 से ढाई घंटे डिफरेंट रखिएगा। जब भी कोई फल फूल खाइएगा, कोई चीज़ खाइएगा, उसके साथ में पानी नहीं पीना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक वीडियो पड़ी हुई है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब कितने बजे खाना है, इससे संबंधित वीडियो पड़ी, उस पर आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य के 125 या 26 नियम, कुछ भी वीडियो का नाम है, वो आप देख के अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। उसके आप देख के अपने ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं। तो पूरी जानकारी उससे आप ले लें। अब क्या क्या नहीं खाना ये हम जानते हैं, जो वात दोष पित्त दोष तीनों के दुश्मन है ये चीज़ें नहीं। आप चीनी जल्दी नहीं पचती है, चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है, ये जल्दी से डाइजेशन नहीं होता है। और चीनी से जो चीज़ें बनती हैं वो दोस्तों प्रोसीजर से बनती है। मैदा बनता गेहूं के आटे से, लेकिन उसके ऊपर की एक लेयर निकाल ली जाती है, उसके ऊपर की एक लेयर निकाल ली जाती है, फिर वो वेस्ट है हमारे लिए, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि जो कुछ पाया जाता है उसी ऊपर वाले में पाया जाता है, फाइबर उसी छिलके में पाया जाता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए वही लाभदायक। फिर हो गया वो चिकना, और चिकना जितना आप चिकना पदार्थ खाएंगे वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो इसलिए मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं खाना चाहिए। आज मैदा से 80% सामान मार्केट के बनते हैं, मिठाई से लेकर टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट, सब कुछ मैदे से बनता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वही खा रहे हैं, इसलिए हम बीमारी को अपने पाल रहे हैं। तो मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइएगा। और तीसरी चीज़ है दोस्तों रिफाइन किया हुआ तेल मत खाइएगा। तेल को रिफाइन करने में 5 से 6 तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं, 5 से 6 तरह प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और इसे 200 टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे इसके सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बचता क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों जब हम बैड कोलेस्ट्रॉल खाएंगे तो यही कोलेस्ट्रॉल जाके जमेगा, जिससे हमें हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियां होंगी। इसलिए रिफाइन से बना हुआ कोई पदार्थ मत खाइए। दूसरी चीज़ है डिब्बा बंद खाना और पैकेट बंद खाना मत खाइए। ये सारी चीज़ें दोस्तों बनता तो नेचुरल चीज़ों से है, लेकिन प्रोसीजर किया जाता है, इसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है, इसमें कुछ बेस मिलाए जाते हैं, इसमें चीनी मिलाया जाता है और इसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ प्रिवेंट डाले जाते हैं जो कि खतरनाक केमिकल होते हैं, हमारे लिए वो जहर का काम करते हैं। और दोस्तों यही चीज़ें होती है वो हम 6 महीने बाद खा रहे हैं, 5 महीने बाद खा रहे हैं, तो ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए इस चीज़ कोई भी चीज़ मत कीजिए। दूसरी चीज़, ये प्लास्टिक में रखे जाते हैं, पन्नी में रखे जाते हैं। प्लास्टिक और पन्नी कैंसर कारक तत्व होता है, तो ये दोस्तों हमारे लिए एकदम खतरनाक है। तो ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी से अभी से निकाल दीजिए। और अगली जो चीज़ है सबसे नुकसानदेह, धूम्रपान अल्कोहल कभी मत लीजिए। धूम्रपान अल्कोहल आपके मुंह और पेट को एकदम खराब कर देता है, तो इससे आपको बचना है तो ये चीज़ें हटा दीजिए। अगली चीज़ जो आपको नहीं लेना है, आज ही इसे अपने से आज से अभी लिस्ट से हटा दीजिए, क्योंकि इसका सब लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ। लोग इतना ठंडा पी रहे हैं और जबकि अपने शरीर को सबसे ज़्यादा बीमार बना रहे हैं। अब कैसे बना रहे हैं? अब आप देख लीजिए, आपका शरीर का तापमान क्या रहता है? आपका शरीर गर्म रहती है, ठंडा रहता है? आप जरा छू के देखिए, गर्म रहता है। अब जब आप कोई आपके घर में या अगल बगल कोई मरता है तो आप जाके उसको देखते हैं, उसकी शरीर गर्म है ठंडी है? अगर ठंडी है आप कहते मर गया। तो दोस्तों जब आपका शरीर ही गर्म है तो जब आप ठंडी चीज़ उस पर डालेंगे तो क्या होगा? उल्टा रिएक्शन होगा। जैसे कोई लोहा गर्म कर लीजिए या कोई चीज़ गर्म करिए, ऊपर से उस पर आप पानी डालिए तो क्या होगा? वहाँ से आवाज़ आएगी, छन्न की आवाज़ आएगी। और लोहे को जब वो ठंडा हो जाए छुइएगा, उसमें से कुछ पदार्थ आपके अंगुलियों में लग जाएगा। तो इसी तरह से आपका शरीर जब गर्म है, 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस आपके शरीर का तापमान हमेशा रहता है।
और जब उस पर ठंडी चीज़ डालेंगे तो आपके शरीर को उस ठंडी चीज़ को अपने बराबर करने के लिए, अपने तापमान में मिलाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। एक्स्ट्रा एनर्जी, और शरीर का एक्स्ट्रा एनर्जी अब वेस्ट जगह पे खर्च हो रहा। और जैसे ही ठंडा पानी आपके पेट में जाता है तो दोस्तों इस ठंडा पानी कुछ ना कुछ आर्गन को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए ठंडा पानी या ठंडा पेय पदार्थ कुछ मत बनिए। वात पित्त कफ को अगर आप बैलेंस बना के रखना है तो दोस्तों आप हमेशा 24 घंटा ठंडा पानी गर्म पानी पीजिए, गुनगुना अपने शरीर के तापमान के हिसाब से पानी पीजिए। आपका वात पित्त कफ बैलेंस में रहेगा। और दोस्तों पित्त दोष से आपको बचना है तो रोज दोपहर में अजवाइन जरूर होना चाहिए आपके खाने में, और दाल में आपका देसी गाय का घी होना चाहिए, पैकेट का नहीं, देसी गाय का घी। तो वात पित्त तीनों को बैलेंस रखेगा, हार्ट अटैक को बचा के रखेगा। और रात के खाने से आपका कफ दोष होता है, रात के खाने से कफ दोष होता है। तो सूर्य डूबने के बाद, हमने पहले बताया वैसे भी ठंडी चीज नहीं खाना है, फिर भी बता रहे हैं अगर आप खाना ही चाह रहे हैं तो दोस्तों सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी चीज मत खाइए। चाहे दही हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, कोई भी ठंडी चीज सूर्य डूबने के बाद मत खाइए, नहीं तो कफ दोष होगा। और कफ दोष में क्या क्या बीमारियां होती हैं उसको हमने बता चुका है। तो रात के खाने में मेथी दाने का प्रयोग करिए। तो इतना चीजें आप मत खाइए, आपका वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। खाना हमेशा भूख से कम खाना है। सुबह का खाना भर पेट खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए, रात का खाना दोपहर का आधा होना चाहिए। ये चीज को आपको हमेशा बैलेंस करके रखना पड़ेगा। अगर इन नियमों का आपने पालन कर लिया तो आपके शरीर से 90% बीमारियां स्वतः ठीक हो जाए, 90%। और अगर बीमारियां हैं भी तो शरीर आपका अपने आप ठीक कर लेगा। अब आपको कुछ प्रकृति के नियम अपनाने हैं। प्रकृति के नियम क्या है? आपका खाने का समय होना चाहिए। खाना खाने का समय अगर प्रकृति नियम देखा जाए तो दोस्तों हमारा जो डाइजेशन काम किस पे करता है? हमारा डाइजेशन सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे ही सूर्योदय होता है उसके 2 घंटे बाद हमारा पेट भूख लग जाती है, जठराग्नि तेज हो जाती है, जठराग्नि उसी पे काम करता है। जैसे जैसे हमारे शरीर पे सूर्य की धूप तेज पड़ती है हमारे डाइजेशन इंप्रूव होता चला जाता है। तो सूर्योदय के 2 से ढाई घंटे के अंदर हमें भोजन कर लेना चाहिए। और जैसे जैसे सूर्यास्त होने लगता है, सूर्य ढलने लगता है, हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है। लेकिन हम उसका उल्टा करते हैं, रात में ही जम के खाते हैं, जबकि सूर्यास्त के बाद हमें नहीं खाना चाहिए। आप देख लीजिए, एक तरफ पशु पंछी चिड़िया जितने भी हैं ये सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाते। मनुष्य एक ऐसी जाति है जो रातें दिन चबाता है, यानी पशु से भी बेहतर है। इस शाम को खूब जम के खाता है। भैया दिन में हम भाग दौड़ किए हैं, रात का खाना हम खूब जम के खाएंगे। और ये रात का खाना खूब जम के खाते हैं, फिर क्या होता है? पेट फूलता है, गैस होता है, कब्ज होता है, अपच होता है, क्योंकि हमारा रात में डाइजेशन जो है स्लो हो जाता है। जब डाइजेशन स्लो हो जाएगा तो खाना पचेगा नहीं और आपकी बॉडी की हीलिंग भी नहीं हो पाती। हमें ऐसे खाना मैनेज करना चाहिए हमारे 15-16 घंटे का डेली उपवास टाइप हो जाए। तो जब 8 से 10 घंटे हमारा खाना पच जाएगा तो 4 से 5 घंटे हमारे बॉडी को अपने अंदर के ऑर्गन को हीलिंग करने का समय मिल जाएगा। तो 15-16 घंटे का डेली आपका उपवास हो जाएगा। तो पहले के हिसाब से लोग इसीलिए शाम को सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेते थे। चलिए वो आज के समय में मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों प्रयास करिए आप 8 बजे रात तक खाने का, 8 बजे रात तक लेटेस्ट खाना खा ही लीजिए। अगर 8 बजे आप खाना खा लेते हैं तो 10 से 11 बजे तक सो जाइए। 10 बजे आप सो जाइए। खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद ही सोना चाहिए, तुरंत नहीं सोना चाहिए। खाना जब रात का खाइएगा आप आधे घंटे ऐसे बैठे रहिएगा। आधे घंटे के बाद आप 1 घंटे टहलिए, स्लो कदमों से, एकदम स्लो मस्त कदमों से आप टहलिए। तो कुल मिला जुला के खाना खाने 2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना। अब जब 10 बजे आप सो जाएंगे तो आपकी नींद 4 बजे खुल जाएगी और यही ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसी समय हमें स्वच्छ ऑक्सीजन मिलता है। तो हमें 4 से 5 बजे तक लेटेस्ट जग ही जाना है। अगर आप 4 से 5 बजे तक जग जाते हैं तो आपको पूरा समय 2-3 घंटे का एक्स्ट्रा काम करने को मिल जाता है। अब 5 बजे उठने के बाद आपको क्या करना है? प्रकृति के नियम के हिसाब से आपको तुरंत भर पेट, नहीं तो 2 से 3 गिलास गर्म पानी करिए और बैठ के आराम से उसे सीप करके पीना है। जिससे जो मुंह में ला रहे, थूकना नहीं है, इसे बासी मुंह ही पानी पीना है। ये जो ला रहे अमृत है,
ये आपके पेट में जाएंगे, आपके पेट को डिटॉक्स कर देंगे। तो गुनगुना पानी जैसे ही आप पिएंगे, ऊपर से आपको प्रेशर होगा और आप लैट्रिन जाएंगे, आपका पेट साफ हो जाएगा। अब आपको 5 बजे घर छोड़ ही देना है किसी भी कीमत पर। अब 5 बजे आप घर छोड़िए, आप जाना है मॉर्निंग वॉक करने। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का मॉर्निंग वॉक, ये नियम को जरूर पालन करिए। जिसने भी 5 से 7 2 घंटा अपने जिंदगी के लिए अपने कीमती समय को ऐड कर लीजिए। इस 2 घंटे में 1 मिनट भी किसी को नहीं देना है। ये 2 घंटे का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। ये आपका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। 5 बजे से 7 बजे, जिसने भी 5 बजे से 7 बजे का ये 2 घंटे का समय में मैं बता रहा हूँ, जो जो करना है आपने अगर कर लिया, आपका शरीर पूरी लाइफ टाइम बीमार ही नहीं पड़ेगा, पूरी लाइफ टाइम एक टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 5 बजे आपको निकल जाना है। 5 बजे आप निकल जाइए, अपने घर को छोड़ दीजिए, बाहर फील्ड में, पार्क में, कहीं पे भी जाइए। अब आपको क्या करना है, इस 2 घंटे में आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक नंगे पांव। कहाँ पे करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घासें हो, उसी पे नंगे पांव आपको मॉर्निंग वॉक करना है। याद रखिएगा, 5 से 6 किलोमीटर को आपको कितनी देर में कवर करना, आधे घंटे में। इसे आधे घंटे में आपको कवर करना है। ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं। अब आधे घंटे में ऐसे नहीं कवर कर पाएंगे फ्लो में। अब इसमें आपको दौड़ना भी पड़ सकता है, तेज चलना भी पड़ सकता है, खूब तेज चलना पड़ सकता है। और प्रयास करिए कुछ देर इसमें उल्टा भी चलिए करिए पीछे साइड में। इससे आपके पूरे शरीर के हीलिंग हो जाएगा। पूरा शरीर, आप पेट साफ है एकदम, पूरे अंदर अंदर एक एक पार्ट की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो दोस्तों, जब आप खूब तेज चलेंगे, दौड़ लगाएंगे, तो आपका हार्ट क्या करेगा, खूब तेज पंप करेगा। और जितने तेज आपका हार्ट पंप करेगा, उतने तेज नसों में खूनों का दौड़ा होगा, उतने तेज आपकी ऑल्टरनेटिव में खूनों का दौड़ा होगा। और दोस्तों, जैसे इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अभी आप पंपिंग सेट चला दीजिए, पानी चला दीजिए और खोल दीजिए खूब रफ्तार में। जब पानी जहाँ से नाली से बहेगा, उस नाली में छोटे मोटे अगर कंकड़ होंगे, सब बहा ले जाएगा, बहा ले जाएगा। अगर वही नाली में पानी स्लो स्लो जाएगा, तो वहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ बैठते जमते चले जाएंगे, और एक दिन यही छोटे छोटे कंकड़ जमते जमते वो नाली को पाट देंगे, नाली बंद हो जाएगी, पानी बह जाएगा चारों तरफ। उसी तरह से होता है ये। जो हम एक्सरसाइज योगा नहीं करते ना, हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज नहीं हो पाता, तो धीरे धीरे नाली में जो कुछ हम अचड़े कचड़े खाते हैं, बेड कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, ये जाकर के खून में जमा होता है और आगे चल के हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर हो लगता है। एक दिन में नहीं होता है ये। 15-20 साल तक तो आप जब छोटे हैं, तब तो आप खूब दौड़ घूम रहे हैं, जो कुछ आप फैट वगैरह खा रहे हैं वो सारे बर्न हो जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप लाइफ स्टाइल में आते हैं, 20 साल के बाद लाइफ स्टाइल में आना शुरू होते हैं, जो कुछ आप खा रहे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल, बेड कोलेस्ट्रॉल, ये सारा जाकर के जमा हो रहा है आपके नसों में, और आगे जाके हार्ट अटैक आता है। तो ये प्रक्रिया शुरू से अपना लीजिए। तो जब आप कोई ब्लड में खूब तेज खून का दौड़ा होगा, तो कहीं भी नसों में कोई ब्लॉकेज होगी, कहीं पे कोई गांठें होगी, ये सारी चीजें पसीने के माध्यम से सारे रक्त के कण कचड़े ये सब बाहर आ जाएंगे। कभी भी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की समस्या नहीं रहेगी। इसलिए डेली आपको 5 से 6 किलोमीटर। और उसके फायदे हैं, जब आप नंगे पांव चलेंगे, तो नंगे पांव जब आप दौड़ लगा रहे हैं, तो दोस्तों क्या है, प्रकृति ओफ की बूंदें, आसमान से जो ओफ की बूंदें पड़ी हुई है, वो ओफ की बूंदें आपके पैर के तालू में लग रही हैं, आपके पैरों में लग रही हैं। और ये ओफ की बूंदें जब आपके शरीर में लग रही है, नीचे पैर में छुआ जा रहा है, तो ये दोस्तों क्या है, आपका डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ाव हो रहा है। हमने पहले बताया हमारा शरीर इन्हीं प्रकृति से बना हुआ है। तो आपको इस धरती की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। शरीर, तो इससे आपकी शरीर शक्तिशाली, मजबूत, हष्ट-पुष्ट। लेकिन आज का समय है, कितना लोगों को पैरों में तो दोस्तों कभी भी मिट्टी ही नहीं लगती है। पूरा साल, 10 साल, 20 साल गुजर जाता है। शीत की तो बातें छोड़ दीजिए, ये सुबह की शीत हमारे पैरों में लगनी चाहिए। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। आपको कभी भी चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरे लाइफ टाइम चश्मा फ्री हो जाएंगे आप। कभी भी आंखों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए हमें नंगे पांव ही मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। तो दोस्तों, नंगे पांव मॉर्निंग वॉक का फायदा आप जान गए। अब उसके बाद हमें वहीं बैठ के कुछ योगा करना है। तो 2 योगा तो आपको जरूर करना है। 2 योगा कौन सा है? पहला है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। अगर आप नाड़ी शोधन योगा डेली कर रहे हैं 20 से 25 मिनट, इसमें क्या करना है, एक नाक से सांस लीजिए आराम से, और आपका ध्यान कहाँ होगा, आपका ध्यान आपके सांसों पर होगा।
फिर एक नाक से सांस लीजिए, अगले नाक से छोड़िए, फिर जिस नाक से आप छोड़ रहे हैं उस नाक से लेंगे, फिर जिस नाक से लिए तो उधर छोड़ना है, यानी उल्टा करना है हमेशा। तो ये कितनी देर करना है? 20 से 25 मिनट। और जब 20 से 25 मिनट एकाग्र ध्यान में, एक चित्त ध्यान में होके आप इस योगा को करेंगे तो दोस्तों आपके शरीर की नसों नसों में, कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंच जाएगा और आपको नसों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पैरालिसिस जैसी बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अगर आपके अंदर है तो खत्म हो जाएंगी। अगर ये बीमारियां नहीं है और डेली रूटीन में आपके शामिल है ये योगा, तो आपको कभी भी भविष्य में कोई बीमारी होगी नहीं। पहला योगा कितना? 20 से 25। दूसरा योगा क्या करना है? कपालभाति। कपालभाति दोस्तों आपके शरीर को निरोगी बना देगा। कितनी देर? कम से कम 10 मिनट तो करना ही है, 10 से 15 मिनट। अगर कोई बीमारी नहीं है तो 10 से 15 मिनट। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो 15 से 20 मिनट आपको डेली करना है। 15 से 20 मिनट कैसे किया जाता? बस आप सुख आसन में बैठ जाइए, आराम से एक चित हो करके आप बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद ये आपकी जो पेट की सांस है इसे नाक के माध्यम से बाहर निकालना, और कुछ नहीं करना है। आप डेली करेंगे तो आपका जो है डाइजेशन संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। अगर आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी है, यहाँ तक कि पेट का कैंसर भी ठीक हो जाता है। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। तो अनुलोम विलोम, कपालभाति कैसे करना है, सही से कैसे करना है दोस्तों हम तो बता रहे हैं। इससे संबंधित वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, किसी के आप वीडियो देख लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। दोनों योगा को आप बढ़िया से बैठ के करिए। तो 2 योगा अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर की 50% बीमारियां स्वतः ठीक हो जाएंगी, और नहीं है तो बीमारी नहीं होगा। ये आपके शरीर बहुत शक्तिशाली है, इस शरीर के अंदर बहुत शक्तियां हैं। ये हर एक बीमारी को अपने आप ठीक करने की शक्ति रखता है। तो 2 योगा ये आपका हो गया। अब वहीं पे अगर आपके पास समय है तो शीर्षासन करिए। शीर्षासन के बहुत सारे, शीर्षासन क्या है? किसी पेड़ के सहारे, किसी दीवार के सहारे अपने पैरों को ऊपर करना है, और कुछ नहीं, अपने पैरों को ऊपर करना है। शीर्षासन करने से आपका बालों का टूटना, बालों का झड़ना, बालों का पकना ये रुक जाता है। अब उसके बाद सूर्य प्राणायाम कर लीजिए। वहीं पे सूर्य प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं। मोटापा रुक जाता है। अगर आप दुबले पतले हैं तो आप मोटे हो जाएंगे, दोनों काम होता है। कुल मिला जुला के आपको कितनी देर वहीं पे बिताना है? 2 घंटे। अब जब ये सारा योगा कर लीजिएगा तो आपको दोस्तों आपको एक और योगा करना है जो इस धरती का सबसे बड़ा योगा है। इसे करके आप अपने शरीर की 100% बीमारी को बिना किसी मेडिसिन के ठीक करते। दोस्तों आपके अंदर 2 मन होता है जिसे हम कहते हैं चेतन मन, जागरूक मन, और एक अवचेतन मन। चेतन मन को तो हम जान रहे हैं लेकिन अवचेतन मन को नहीं जान रहे। जैसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है। इस सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं जानता, एक हिसाब से पागल होता है। अगर आप इसे कह दिया, आम के पेड़ को आपने कह दिया भैया ये इमली का पेड़ है, 2 बार आपने कहा इमली का पेड़ है, अब आप जब तक उसका नाम नहीं चेंज करेंगे यही कहता रहेगा ये इमली का पेड़ है, ये इमली का पेड़ है, आपके दिमाग में लाता रहेगा। इसका छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे आपने कोई टारगेट अपने दिमाग को दे दीजिए, कोई भी टारगेट दे दीजिए, इस टारगेट को पूरा करना है। इस टारगेट पॉजिटिव दीजिए, पॉजिटिव कोई टारगेट, तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए तरह तरह के विचार आपके मन में लाता रहेगा। इस टारगेट को ऐसे पूरा करना है, इस काम को ऐसे पूरा करना है, और ये आपका टारगेट है, इस टारगेट को इतने दिन में अचीव करना है, यही चीजें रहता है। और इसके उल्टे आप देख लीजिए, कभी आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आ जाए तो क्या करेगा? हमेशा वही नेगेटिव विचार। एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देते हैं, जैसे तो आपके 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त आपके हों, और 3 दोस्तों में से एक दोस्त को आपको मूर्ख बनाना है, एक दोस्त के ऊपर आपको प्रैक्टिकल करना नहीं, सिर्फ बता रहे हैं करना है। तो उसे कहिए, आप तीनों दोस्त उसे कहिए, अगले दोस्त से जो चौथा दोस्त है उसे यही करना है। पहले एक दोस्त जाए, अरे यार आज तुम्हारा चेहरा उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, तुम्हारे आंखें कुछ पीली सी लग रही हैं, क्या बात है? तो क्या कर, नहीं यार ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे तो कोई फीलिंग नहीं हो रही, मैं तो एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। नहीं यार हमको लग रहा, हमने जैसे कहा, फिलहाल देखना, नहीं तो आप खुद शीशे में जाके देख लेना, और नहीं तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कराए। इतना कह के आप चले आए तो क्या जाएगा? तुरंत भागा भागा घर पे जाएगा।
और अपने चेहरे को शीशे में देखेगा, मेरी आंखें तो नहीं पीली, ये है वो है। अपने घर के और सदस्यों से पूछेगा, अपने यार दोस्तों से पूछेगा। अब उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस सबकॉन्शियस माइंड को उसी को बार बार रिपीट करेगा, यार तुम्हारी आंखें पीली हैं, बार बार वही रिपीट करेगा और वो कई लोगों से पूछेगा। तो चलिए वो हट गया। फिर अगले दिन दूसरा दोस्त मिल जाए या 2 घंटे बाद दूसरा दोस्त मिल जाए और यही वो कह दे, यार तुम्हारी तो आंखें पीली हैं, लग रहा है तुम्हें पीलिया हो गया है। तो फिर हो जाएगा, नहीं यार ऐसा तो नहीं है। फिर उसके मन में 2 बातें आ गई। अभी एक पहले दोस्त ने कहा, यार ये भी कह रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर है कमी। तो घर पे जाएगा, शीशे में देखेगा, फिर अपने यार दोस्तों अपने परिवार से पूछेगा, कई बार पूछेगा, यानी कि रात दिन उसके मन में यही आता रहा। फिर अगले दिन दूसरा दोस्त जाके मिल ले, अरे यार तुम्हारी आंखें तो पीली लग रही। अब चूंकि उसका खाना पीना फ्लो हो गया, अब उसके चिंताएं घेर ली हैं, जो खा पी रहा उसके शरीर में लग रहा, चिंताएं हो रही। तो फिर तीसरे दिन जब आप कहोगे तो पूरा उसके मन में बैठ जाएगा, भ्रम हो जाएगा, उसकी भूख प्यास सब खो जाएगी। वो बार बार शीशे में करेगा, यहाँ तक कि वो तुरंत भाग के डॉक्टर के पास जाएगा। तुरंत भाग के डॉक्टर के पास जाएगा, कहेगा डॉक्टर साहब देखिए हमें पीलिया तो नहीं हुआ, चेक कराएगा। अब नहीं हुआ तो 3 दिन में उसका होने के लक्षण शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसका खाना पीना टेंशन शुरू हो गया। ये है सबकॉन्शियस माइंड का पावर, सबकॉन्शियस माइंड का पावर। तो इसलिए कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को और चेतन मन को आप नेगेटिव थॉट मत देना, अपने हौसले बुलंद रखना, अपनी सकारात्मक सोच बुलंद रखना। और वहीं बैठ के यही कहने का मतलब है 10 मिनट आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है। ये कहना है आप अपने ध्यान, अपने शरीर, अपना ध्यान अपने शरीर पे ले जाइए, आराम से सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके सूर्य भगवान को प्रणाम करिए और उनकी तरफ मुंह करके आपका अपना ध्यान आपके ऊपर होना चाहिए। और यही कहना है, अगर आप 40 साल के हो तो आप 20 साल के जब थे, आप कॉलेज में पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे, आप क्रिकेट में तेज थे या किसी और चीज में तेज थे, जिसमें आप तेज थे उस समय आप कितने फुर्त थे, वो चीज को इमेजिन करिए। यार 20 साल पहले तो मैं ऐसे था, मेरे अंदर इतनी अथाह शक्तियां हैं, आज भी वही शक्ति मेरे अंदर है, मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, मेरा शरीर बहुत शक्तिशाली है, मेरे अंदर की शक्तियां बहुत शक्तिशाली हैं, मैं अभी 20 साल का हूं, मैं 200 साल तक जिंदा रहूंगा और निरोगी जीवन जीऊंगा। मैं देश को बदलना चाहता हूं, मैं अपनी किस्मत को बदलना चाहता हूं, मैं लोगों की किस्मत को बदलना चाहता हूं, मैं समाज की बुराइयों को खत्म करना चाहता हूं, मैं गरीबों की सेवा करना चाहता हूं। ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, या जो आपके सपने हैं उस सपने को देखिए, और लेकिन नेगेटिव मत आने देना कभी भी, हमेशा पॉजिटिव ही। 10 मिनट ऐसी अपनी सोच को रखना, इसे पॉजिटिव शब्द देना, और जो सुबह सुबह आप इसे पॉजिटिव शब्द दिए रहेंगे, जो अपने बारे में आप सोचे रहेंगे, घुमा फिरा के ये चीजें आपको बार बार ये रिपीट करेगा। ये सब कॉफी ऑफ माइंड, ये सुबह करना है और रात में जब आप बिस्तर पे जाइए, दिन भर की सारी चीजें भुला दीजिए और फिर इसे अगले दिन का टारगेट दे दीजिए, यार तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हें कल ये काम करना है और उस चीज को हासिल करना है। तो सुबह वो उठा करके आपके काम पे लगा देगा, 4 बजे ऑटोमेटिक आपको उठा देगा और ले जा करके फील्ड में खड़ा कर देगा कि तुम्हें स्वस्थ व निरोग रहना है, तुम्हें 2 घंटे डेली की एक्सरसाइज करना है, इसलिए तुम जल्दी उठो और चलो अपने लक्ष्य को पूरा करो। तो ये सब कॉन्शियस माइंड, और सब कॉन्शियस माइंड की इतनी शक्तिशाली है दोस्तों, इस पे अमेरिका जैसे देश रिसर्च कर रहे हैं और वहां पे सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को बिना मेडिसिन के ठीक किया। बिना मेडिसिन के, जो दवाएं नहीं काम कर पा रही हैं वही उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर से ठीक कर लिया। नहीं विश्वास है, आप गूगल पे चले जाइए, सर्च करिए हीलिंग पावर की शक्ति, आपको आ जाएगी क्या है अंदर की आपकी शक्ति। तो सतह सारी बीमारियों को ठीक, नहीं तो एक मूवी पड़ी है द हील, आप देख लीजिए, उसमें कैसे एक लेडीज ने अपने कैंसर जैसे गंभीर बीमारी को अपने हीलिंग पावर से ठीक किया, अपने खुशी के। तो सबके अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, अगर आप खुश रहते हैं तो यही खुश हार्मोन्स आपकी सारी बीमारी को स्वतः ठीक कर लेता। आपकी शक्ति बहुत है, आपके शरीर के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियाँ छुपी है, ऐसे ऐसे हार्मोन्स छुपे हुए हैं कि दोस्तों सारी बीमारी को ठीक। अगर इतना योगा आपने कर लिया, 2 घंटे का आप दे लिया, तो दोस्तों आपका शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा।
कभी बीमार। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, प्रकृति के नियमों का पालन करिए, डेली रूटीन में योगा मेडिटेशन शामिल करिए, खाना खाने के नियमों का पालन करिए, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, और जो हमने बताया ये चीजें नहीं खाना है उसे मत खाइए। आपको शरीर कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा, कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। और इन तीनों के लिए आपको अपने तीन दोषों को, इस शरीर के तीनों दोषों को बैलेंस करके रखिए, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर ये आपके वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में है तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। अगर इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए, वात रोग से संबंधित, पित्त रोग से संबंधित, कफ रोग से संबंधित, तो दोस्तों आप हमें पूछिए, वो जानकारी हम आपको दे देंगे। कफ वात रोग क्या है, इससे संबंधित एक वीडियो चैनल पर पड़ी है, वहां पे भी देख करके आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अगली बार हम एक वीडियो बनाएंगे पित्त दोष के बारे में, टोटल पित्त दोष के बारे में बताएंगे, क्या खाने से कैसे होता है। फिर एक वीडियो अलग से बना देंगे आप लोगों के लिए कफ दोष के लिए। ये तीन दोष ही तो हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में रोग होते हैं। तो तीनों दोष को बैलेंस करिए, अपना शरीर को रोग निरोगी बनाइए। कोई भी जानकारी आपको चाहिए स्वास्थ्य से संबंधित दोस्तों, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको पहुंचा देंगे और आप स्वस्थ और निरोग रहिए दोस्तों।